हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका लेटेस्ट पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड आपका सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए, ये आप सभी को पता है कि आपका जो पैटर्न है वो अब एग्जामिनेशंस का चेंज हो चुका है। तो ये जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हमें अपने एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशंस करनी है, कैसे हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एंड क्या हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ पीजीटी कमीशन फर्स्टली। एंड यस, वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ एक टिप्स आपको बताने वाली हूँ जिसके थ्रू आप पीजीटी के जो एग्जामिनेशंस है उसके लिए बहुत ही अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस फर्स्टली द एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ पीजीटी कमीशन। तो देखिए, आपके पास दो एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम होगा आपके पास पेपर वन एंड पेपर वन में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होने वाली है। देखिए, जो पेपर वन है वो आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ताकि आप अपने दूसरे एग्ज़ाम में बैठ पाओ, दूसरा अपना एग्ज़ाम दे पाओ। इसके जो नंबर होंगे वो आपके सेकेंड एग्ज़ाम में या फिर आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। इसमें सिर्फ आपको 35% लाने की ज़रूरत है एंड 35% नंबर आपके होने चाहिए, तभी आपका जो सेकंड पेपर है वो कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए, पहला जो पेपर होगा उसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे एंड 50 क्वेश्चंस के नंबर जो होंगे हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे। तो इसका मतलब है कि 100 नंबर का आपका पहला पेपर होगा जिसमें कि 30 मार्क्स का आपका आएगा हिमाचल प्रदेश जीके, मतलब जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड 30 मार्क्स का आएगा आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके। ओके, 30 मार्क्स का मतलब होता है आपका कि 15 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 नंबर है, तो इट मीन्स के 15 क्वेश्चंस के 30 नंबर होंगे। तो उसके बाद है आपके पास जो नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज है, मतलब हिंदी ग्रामर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपके पास 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसके 20 नंबर मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 10 के 20 नंबर होंगे। वैसे ही इंग्लिश आपके पास 10 क्वेश्चन आएंगे एंड इसके भी आपके पास 20 नंबर मिलेंगे। तो ये है आपके पास पेपर वन का पैटर्न जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अब पेपर वन जो होगा आपके पास उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको मैंने बताया है कि 35% आपको लाने हैं। ठीक है, 35% का मतलब है कि 35 नंबर लाने हैं क्योंकि 100 का पेपर है तो 35 नंबर ही आपको लाने होंगे। ओके, उसके बाद है आपका देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, मतलब यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम को देखना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे छोड़ दीजिए, जिसमें आपको डाउट लगता है उसे रहने दीजिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उस पर फोकस कीजिए। एंड यहाँ पे आपका दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है एंड ऑफलाइन भी हो सकता है। तो अभी तक इसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट किसी भी मोड में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अपना पेपर टू जो होने वाला है। हमारा जो पेपर टू होगा वो होगा सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है कि जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो ये पेपर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको ये पेपर इकोनॉमिक्स का दिया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन होगी आपकी 2 आवर्स। यस, मैंने आपको पहले पेपर की ड्यूरेशन नहीं बताई थी, उसकी ड्यूरेशन आपके पास 1 आवर होगी, मतलब 1 घंटे का आपका पहला पेपर होगा एंड 2 घंटे का आपका सेकेंड पेपर होगा जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यहाँ पे भी आपके पास 100 नंबर का पेपर होगा एंड ये जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। एंड सिलेबस इसमें क्या है कि सिलेबस में वही सिलेबस है जो कि आपके टाइम टू टाइम कमीशन द्वारा अपडेट करवाया जाता है, आपको प्रदान या फिर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब बात करते हैं हम अपना सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन किस बेस पे होगा, कैसे जो है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा आपके पीजीटी बनने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले है कि आपके पास जो सिलेक्शन है वो पेपर टू के नंबर के आधार पे होगी, मतलब आपके पेपर टू में कितने नंबर आए हैं, आपने कितना स्कोर किया है उस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब मान लीजिए कई बार होता है कि 2 बच्चों के सेम नंबर आ जाते हैं, तो अब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किस बच्चे को आगे लिया जाए। तो यहाँ देखिए, अगर आपके 2 बच्चों के नंबर बराबर आ जाते हैं तो उस केस में आपके पेपर वन के नंबर देखे जाएंगे। ठीक है, तो जिसके पेपर वन में ज़्यादा नंबर होंगे उसको लिया जाएगा, उसको सिलेक्ट
सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेपर 1 में भी किसी के सेम नंबर है, तो उस केस में क्या होगा कि जिस बच्चे की एज ज़्यादा होगी, मतलब कहने का ये है कि जो ज़्यादा बड़ा होगा एज में, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी एंड छोटे वाले को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। अब देखिए इसमें क्या है आपके पास कि जो स्क्रूटनी होती है, आपका जो छंटनी होती है, किस तरीके से आपके कैंडिडेट लिए जाते हैं। तो इसमें है कि अगर आपके पास किसी एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी सब्जेक्ट के लिए 5 से कम सीट्स है, मतलब 5 से कम पोस्ट है, तो उस सिचुएशन में कैंडिडेट की जो संख्या होगी वो 1/2 + 2 लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास 5 आपकी सीट्स है, तो उसमें 5 का दुगना 10 होता है, 10 कैंडिडेट लिए जाएंगे, +2 का मतलब है कि 2 उसमें एक्स्ट्रा 12 कैंडिडेट्स वहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास 6 या फिर 6 से ज़्यादा पोस्ट है, मतलब 6 या 6 से ज़्यादा पोस्ट है किसी सब्जेक्ट के लिए, तो वहाँ पे आपके पास सिर्फ 1/2 का ही रेशो लिया जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है पीजीटी के लिए, इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 10 यूनिट्स होगी। 10 यूनिट्स में आपके पास क्या चीज़ें हैं। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें हैं आपके पास, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड कोई भी डिफ़िकल्टी आपको आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो ये है आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमें आता है सबसे पहले है कंज्यूमर बिहेवियर थियरी, उसके बाद है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके बाद है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क, उसके बाद है गेम थियरी, उसके बाद है मार्केट स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपके पास जो परफेक्ट कंपटीशन एंड आपका जो ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, उसके बाद है आपका फैक्टर प्राइसिंग, फिर है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फिर है आपकी एफिशिएंसी क्राइटेरिया, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, कैल्डर-हिक्स क्राइटेरिया, उसके बाद है आपके पास फंडामेंटल थ्योरम, सोशल वेलफेयर फंक्शन यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है आपके पास असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हैजार्ड आ जाता है। उसी प्रकार आपके पास सेकेंड यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, उसके बाद है आपके पास मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, उसके बाद है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, देन है आपके पास पब्लिक इकोनॉमिक्स, देन है आपका मनी एंड बैंकिंग, देन आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, उसके बाद है आपके पास एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी, एंड उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी। तो ये 10 यूनिट्स है जो आपके इकोनॉमिक्स में आपको पढ़नी है। मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी यूनिट्स है आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अगर आप लोग यूजीसी नेट की भी प्रेपरेशंस करते हो तो वहाँ पे भी यही सिमिलर सिलेबस आपका फॉलो किया जाता है। एंड अभी एचपीपीएससी में भी यही सिलेबस आपका सेट के एग्ज़ाम के लिए एंड पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए भी सिमिलर सिलेबस को ही फॉलो किया जाता है। यस, अब हम बात करते हैं कि कुछ एक टिप्स है जो आपके स्पेशली एचपीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए मैं देना चाहूँगी। वो है कि सबसे पहला आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपका एचपीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी हिमाचल प्रदेश के बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश पर। एंड सेकंड चीज़ मैं कहूँगी कि क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, आपने देखा होगा 10 यूनिट्स है तो कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपने ये 10 के 10 यूनिट्स अभी कवर नहीं की है, नहीं पढ़ी है, नोट्स नहीं बने हैं आपके, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप लोग पहले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, जो कि पीजीटी के पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं, तो उनको देखिए। एंड वहाँ पर आपको जो भी लगता है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है मेजरली पूछे गए हैं, कौन कौन से एरियाज़ पे फोकस किया गया है, तो आप वहाँ देखिए, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एंड पहले उन्हीं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही आप बाकी के कॉन्सेप्ट पे जाइए जो कि कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। ठीक है ना, तो पहले कहने का मतलब ये है कि एचपी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पे फोकस होना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए पीजीटी के, जो वहाँ पे चीज़ें मोस्टली पूछी गई है वो आपको पहले पता होनी चाहिए। एंड यस, स्मार्ट वर्क करना है, हार्डर वर्क में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। स्मार्ट वर्क करना है, चीज़ ये नहीं है कि आपको बस किसी एक ही रिसोर्स से पढ़ना है। जहाँ से चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती है, जहाँ से मटेरियल आपको अच्छा मिलता है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी मिलती है, चीज़ें वहीं पे आपको जो है अच्छे से फोकस करना है एंड वहीं से आपको चीज़ें समझनी है एंड अपनी प्रेपरेशंस करनी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था।
एक बात ध्यान रखनी है आपने कि ये जो पीजीटी का कमीशन है आप लोगों की ज़िंदगी बदल देगा, ठीक है ना। हमेशा ही अपने माइंड में एक चीज़ ध्यान से सोचनी है कि जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की है, इतनी आपने तैयारियां की है, आपने अपनी एमए की है, आपने बीएड कर रखी है, आपने बीएड के बाद टेट क्वालिफाई किया है, इतनी सब कुछ चीज़ें करने के बाद अगर आप लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे आप चूक जाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ रहेगी, बहुत ही ज़्यादा डिसएडवेंटेजियस चीज़ ये आपके लिए होने वाली है। इसलिए आपने अपना कंप्लीट फोकस अभी अपनी पढ़ाई पे करना है एंड कम्प्लीटली ये आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल आपके बिल्कुल सामने है, बस एक कदम की दूरी है एंड आप पीजीटी बन जाओगे एंड इतने सालों की मेहनत आपकी बिल्कुल सफल हो जाएगी। इसीलिए बस अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए एंड हमेशा याद रखिएगा कि कुछ भी हो जाए इस बार आपको पीजीटी बनना ही बनना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।